तो तेल को 30-35 रुपया को, अब ये 130-35 को, सही है कि गलत? फिर कहता था बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार जब चाहती थी मारो क्या 4-5 हजार की अपने भाव है, ये 70 है कि 85 90, जो मोदी ने दूर कर दिया, 40 से नहीं कर दिया। बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारा था। फिर कहता था बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार 2 करोड़ रोजगार। हमारा कोई एक आध छुड़ा के नौकरी मिली, अरे 55 लाख मिलेगी होगी। अच्छा ये पत्रकार बंधु आपके रिश्तेदारों किसी को मिली? किसी को नहीं मिली। अच्छा चलो कोई बात नहीं। फिर कहते थे काला धन, स्विस बैंक 15-15 लाख मुफ्त में मिल जाएंगे। याद है तुम्हारी आवाज 10 साल पहला की? बीजेपी वाला चिल्लाता था, याद है या नहीं है? तो एक आपका खाता में आया, यह दुकान वाला भैया का तुम्हारा मुंह पड़ा आया? चलो कोई बात नहीं, यहाँ भी चलेगा। फिर मोदी जी कहते थे मैं खाऊंगा मैं खाने दूंगा, मेरे आगे भी कोई नहीं और मेरे पीछे भी कोई नहीं है। याद है तुम्हारी बात? याद है? भूलो मत बात ना। नरेंद्र मोदी अपना मुद्दा से नहीं बोला। अभी नरेंद्र मोदी जी भोपाल में आए, मैं उनसे 5 सवाल करके आया हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ। अरे मोदी जी आपने कहा था मैं खाऊंगा मैं खाने दूंगा, तो आपको बॉन्ड योजना के अंतर्गत आपकी पार्टी ने लगभग 7,500 करोड़ रुपए खा लिए। आपको बताना पड़ेगा देश को कि आपने जिन पर सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के छापे लगे वो गिरफ्तार हुए तब और छूटे तब, सबसे आपने आपकी पार्टी में चंदा लिया। आखिर ये रिश्वत नहीं है तो क्या है? ये उगाई नहीं है तो क्या है? नरेंद्र मोदी जी को बताना पड़ेगा, देश को बताना पड़ेगा कि एक कंपनी जिसकी कुल इनकम 181 करोड़, आपने उससे 1100 करोड़ आपकी पार्टी में चंदा ले लिया। अरे नरेंद्र मोदी जी आपको बताना पड़ेगा, जब कोविड में एक व्यक्ति घर से नहीं निकलता था, जिसके पास जो था वो देता था, उस कोविड में भी लोग अपने आप को दान कर रहे थे, समर्पित कर रहे थे, अपनी संपत्तियां लोगों के लिए कुछ न कुछ दे रहे थे। तब भी नरेंद्र मोदी जी ने कोवैक्सीन के मालिक से 50 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी में डलवा लिए। ये खाऊंगा मैं खाने दूंगा, बिल्कुल खा गए कि नहीं खा गए? नरेंद्र मोदी जी से हमने दूसरा सवाल किया, करप्शन भ्रष्टाचार के अगेंस्ट मेरी लड़ाई है, एक भी भ्रष्टाचारी को छोड़ूंगा नहीं, सबको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दूंगा, वो कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों नहीं हो। याद है आपको ऐसा बोलते थे वो? 141 लोग जो करप्शन के अगेंस्ट इन पर ईडी और सीबीआई ने छापे डाले, वो कांग्रेस पार्टी के भी थे, अन्य पार्टियों के भी थे, बीजेपी के भी थे, सब बीजेपी में है। सबको जैसे ही बीजेपी में लिया उनका करप्शन धुल गया। मोदी जी ये 2 आंखों से आप करप्शन से कैसे लड़ सकते हो? आप कैसी तलवार तो बीजेपी के करप्ट लोगों में चलती नहीं है, केवल विपक्ष में चलती है। हमने उनसे सवाल किया, मध्य प्रदेश में आप आ रहे हो, आपको बताना पड़ेगा कि 265 लोकायुक्त के मुकदमे बीजेपी के नेताओं पर और अधिकारियों पर है। आपका लोकायुक्त शिवराज सिंह चौहान का लोकायुक्त, उनने कार्रवाई की, उसमें से 50 लोगों को सरकार ने बिना मुकदमा लगाए छोड़ दिया, माफ कर दिया। क्यों? आखिर लोकायुक्त गलत था या सरकार गलत थी? ये प्रदेश को पता चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। मैं अनुरोध करना चाहता हूं नरेंद्र मोदी से कि मोदी जी जो 200 से ज्यादा लोकायुक्त के केस आज भी है वो सरकार अनुमति नहीं दे रही है, तो आपकी ईडी, आपकी सीबीआई, क्या आपकी कोई एजेंसी उस पर कार्रवाई करेगी? शिवराज सिंह चौहान पर भी लोकायुक्त का जांच चल रही है। हमारा मुख्यमंत्री, अभी का मुख्यमंत्री, पर्ची का मुख्यमंत्री, विधायक और जनता का मुख्यमंत्री नहीं है, पर्ची का है। नरेंद्र मोदी ने पर्ची भेज के कहा पढ़ो, उसमें से निकला मोहन यादव। सही है कि गलत? मैं आपसे इतना ही अनुरोध करना चाहता हूँ, नोटबंदी, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था देश को नोटबंदी से नुकसान हो। मेरे भाइयों बहनों, मुझे 60 दिन दे दो, 60 दिन। अगर नोटबंदी से मेरी नियत में
संकट में आ गया। कितने नोटबंदी से माता बहनों के पैसे चले गए, चांदियां बिक गई। सही है कि गलत? कौन से चौराहे पर आए नरेंद्र मोदी? एक चौराहे पे नहीं आए। मैं अनुरोध इतना ही करना चाहता हूँ, रोजगार की बात की थी, देश सबसे बड़ा बेरोजगार है। महंगाई की बात की थी, विश्व में सबसे महंगे खाने पीने के देशों में भारतवर्ष का नाम आ गया है। करप्शन की बात की थी, पाकिस्तान से ज्यादा करप्शन आज मोदी सरकार ने किया है। उन्होंने बात की थी इस देश को अलग से नया भारत, न्यू इंडिया बनाने, एक न्यू इंडिया के साथ साथ अच्छे दिन की बात करने वाले नरेंद्र मोदी आज ये देश को नहीं बता पा रहे हैं कि 58 रुपया डॉलर की कीमत थी, डॉलर की, ये 85 रुपये कैसे चली गई। नरेंद्र मोदी देश को ये नहीं बता रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, जब 55 लाख करोड़ का कर्जा था हमारे पे, भारतवर्ष पे, अब है 255 लाख करोड़ का, सबसे ज्यादा विदेशी कर्जा है तो आज भारतवर्ष पे है। इन सवालों के जवाब नरेंद्र मोदी जी के पास नहीं है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, एक तरफ है हमारे अलीराजपुर के जो बहन है उनका पति, तरफ है कांतिलाल भूरिया। कांतिलाल भूरिया जी थे, केंद्र में मंत्री बने, देश के सबसे बड़े आदिवासी नेता है, सबसे बड़े आदिवासी नेता। हमारे झाबुआ रतलाम की शान है, नाम है, हमारा मुकुट है। हमारा मुकुट गिरने दोगे आप लोग? पीछे से बताओ, हमारा मुकुट गिरने दोगे क्या? आदिवासियों की पहचान, आदिवासियों की पहचान है कांतिलाल भूरिया। कांतिलाल भूरिया जिस दिन से आपकी सेवा करने लगे, आज इस उम्र तक आपने एक भी कलंक उनके माथे पे नहीं आया, कोई उनके आरोप नहीं लगा सका, उनकी ईमानदारी पे कोई शक नहीं कर सका। अरे बीजेपी के लोग भी कांतिलाल भूरिया के लिए उंगली उठा के कुछ नहीं बोल सकते। एक ऐसा ईमानदार, और उससे बढ़ के उनका ये होनहार बेटा डॉक्टर, ये जितना समर्पण, पढ़ा लिखा, ये आपकी भावना, आपकी वेदना, आपके अधिकार सबको समझता है, आदिवासियों का दर्द को समझता है। हमारे प्रदेश का युवाओं का सबसे बड़ा नेता है आदिवासियों में। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, आप लोगों से भावनात्मक एक अपील करना चाहता हूँ, एक बार एकजुटता से बचे हुए दिन जो हमारे 13 तारीख तक आएंगे, दिन रात एक कर दो। और सिर्फ इस बात के लिए नहीं कि कांतिलाल भूरिया जी को हमें सांसद बनाना है, कांग्रेस पार्टी को जिताना है, इसलिए कि जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो हम सबसे पहले हमारे जो बहनें हैं, हमारी जो आपकी पत्नियां हैं, आपके बहुएं हैं, जो गरीब है, आदिवासी है, सबके खाते में 8,500, सुन लो, ध्यान से सुनो, वीडियो बना लो, 8,500 रुपया, 8,500 पर महीने, 1 लाख रुपया 1 साल का आपकी बहनों के खाते में आएगा। कांग्रेस पार्टी हाथ का पंजा और राहुल गांधी डालेगा, याद रखना है बात। इसलिए आप लोगों को कांतिलाल भूरिया जी को सांसद बनाना है कि जब हम मजदूरी करते हैं तो 200, 250, 300, 350, जिसका जो मन आ जाए वो। पर कांग्रेस नियम बना दिया 400 रुपए से नीचे कोई मजदूर को कभी भी कोई भी व्यक्ति दे ही नहीं सकता। और साथ साथ इतना ही नहीं है कि 400 रुपए मिनिमम मजदूरी है, सबके बीमे होंगे, जितने मजदूरी करते हैं इनके बीमे होंगे, कि घटना हो गई, कोई घटना हो गई, कोई परेशानी आ गई घर परिवार में, तो 10 लाख रुपए तक का आपको उसमें मुआवजा मिलेगा। याद रखना, एक परिवार को, आदिवासी परिवार को मिलेगा। आपको मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो युवा है, पढ़ा लिखा है, जिसने ग्रेजुएशन कर लिया, नौकरी नहीं मिली, वो दौड़ रहा है 1 लाख के पदों के लिए, परीक्षा इंदौर में दे रहा है, उन बच्चों के लिए 1 लाख रुपए साल, 8,500 रुपया हाथ का पंजा कांग्रेस पार्टी, कांतिलाल भूरिया आपके खाते में डालेगा, बच्चों के खाते में डालेगा, याद रखना। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, 30 लाख नौकरियां, 30 लाख, जिसमें ST SC की हमारी जो 1 लाख के पद है, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो ध्यान रखते होंगे इस बात का, उनकी नौकरियां भरने का वचन हमने ले लिया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जो किसान है, कितने भाई है जो किसान क्रेडिट कार्ड लेते, हाथ ऊंचा करो। किसान क्रेडिट कार्ड जिनका भी है, 2 लाख रुपए तक का, जैसे ही पंजे की सरकार बनेगी, भूरिया जी, ये नेता भी सुन लो, किसान क्रेडिट कार्ड
सबके एक तरफ से ऋण माफ करेगी कांग्रेस पार्टी, आप लोगों का याद रख लेना। मैं इतना ही कहना चाहता हूं अंत में कि ये सब बातें आपके लिए। अभी मंत्री है सामने वाला, बीजेपी के पास बहुत पैसा है, पैसे की तो बाढ़ आ गई। 5-6 करोड़ रुपया अभी तक नगद पकड़ा गया। 6,000 करोड़, एक पूरा कमरा भरा जाए, पूरा नगद पकड़ा गया बीजेपी। इतने पैसे लाएंगे, आपको घर घर देंगे। मैं मना नहीं करता हूँ, क्या करना है मैं बताऊंगा नहीं, पर कुछ भी करने के बाद वोट क्या देना है तो याद रखना। जो अभी भुरिया जी ने नारा लगाया था, देश के प्रधानमंत्री ने 10 साल में क्या किया वो बता नहीं पाते। मोदी जी अब क्या उन्होंने डिलीवर किया दिया देश को, वो बोल नहीं पाते। अब वो क्या बोलते हैं, अब बोलते हैं मांस, मटन, मुसलमान, मंगलसूत्र, घुसपैठिए, ज्यादा बच्चे, माओवादी, अर्बन नक्सल, ऐसी भाषा। विश्व का ग्लोबल नेता बनना, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता, ऐसी भाषा, शर्म नहीं आती उनको? अरे इस तरह का अगर देश का प्रधानमंत्री सर का मस्तक होता है, देश का प्रधानमंत्री हमारा विरोधी है और हमारे दुश्मन नहीं है, वो दूसरी विचारधारा के हैं, हम उनसे नफरत नहीं करते हैं, हम उनके विचार के खिलाफ लड़ते हैं। वो आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं, हम सब आरक्षण बचाना चाहते हैं। बचाओगे कि नहीं बचाओगे? वो लोकतंत्र समाप्त करना चाहते हैं, हम लोकतंत्र बचाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? वो इस वोट के अधिकार को समाप्त करना चाहते हैं। अभी सूरत गुजरात एक सीट थी, वहां पर सारे प्रत्याशियों से एक का छोड़ के वापस नाम ले लिए, जैसे अपन सरपंच के चुनाव में करते हैं कि नहीं करते। अब हमारा चुनाव नहीं हो रहा, जनता घर बैठी है, कोई वोट मांगने नहीं आ रहा। उनमें बिना वोट का सांसद सूरत से पहला नरेंद्र मोदी जी ने बनवा दिया। वो पूरा देश बिना वोट से सरकार बनाना चाहते हैं, याद रख लेना आप लोग। तो आप वोट की सरकार चाहिए या बिना वोट की? बस इस भावना को याद रखते हुए मैं अनुरोध करता हूँ कि 75 साल के अमृत महोत्सव के इस साल में हम सब की ड्यूटी है कि लोकतंत्र की रक्षा करें, ये पत्रकार बंधुओं की लेखनी की रक्षा करें, इनकी आवाज बने, ये ताकत से लिखते रहे, हमें भी कमी हो तो बताए और बीजेपी की भी कमी बताए, सरकार से सवाल पूछे, विपक्ष को सहयोग करे। इसलिए आप सबकी, हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम सब बच्चे को जिताएं। बहुत लगेगी फिर से